बार्सिलोना आर गोइंग टू फेस रियल मैड्रिड इन कोपा डेल रे फाइनल। बहुत ही ज्यादा क्रेजी मैच होने वाला है ये दोनों टीम्स के बीच में। एल क्लासिको बहुत ही ज्यादा क्रेजी मैच होने वाला है रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना के बीच में। जहाँ पे पिछले दो एल क्लासिको में बार्सिलोना ने डिस्ट्रॉय किया है रियल मैड्रिड को विद द स्कोर लाइन ऑफ 4-0 एंड 5-2। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम्स के लिए, बार्सिलोना के लिए भी और रियल मैड्रिड के लिए भी। रियल मैड्रिड के लिए इसीलिए क्योंकि वो अभी भी दो ट्रॉफीज ये सीजन में लेके जा सकते हैं, कोपा डेल रे और ला लीगा। और बार्सिलोना के लिए तो ये ट्रेबल विनिंग सीजन है, तो उनको ये मैच और ये ट्रॉफी जीतनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है ये दोनों टीम्स के लिए। लेवेंडोस्की बाल्दे इंजर्ड है बार्सिलोना के लिए, तो जेरार्ड मार्टिन मोस्टली स्टार्ट करेंगे। और रियल मैड्रिड के लिए कामाविंगा और डेविड आलाबा भी इंजर्ड है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच हो सकती है दोनों टीम्स के लिए। मेरे हिसाब से तो बार्सिलोना से ज़्यादा रियल मैड्रिड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि अगर वो ये ट्रॉफी जीत जाते हैं तो ला लीगा में भी अपना डोमिनेंस शो कर सकते हैं, मेंटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बार्सिलोना को। पर लेट्स सी, बार्सिलोना के लिए तो ये मस्ट विन मैच है अगर उनको ट्रेबल जीतना है ये सीजन में। तो ये मैच नहीं जीते तो ट्रेबल गया, जैसे 2011 में हुआ था। तो लेट्स सी क्या करती है बार्सिलोना, क्या करती है रियल मैड्रिड। तो लाइनअप्स पे आते हैं तो बार्सिलोना की मोस्टली ये लाइनअप रहेगी जो अभी स्क्रीन पे दिख रही है आपको। शेजनी गोलकीपर रहेंगे, राइट बैक रहेंगे जूल्स कुंडे, सेंटर बैक पेयरिंग रहेगी बिटवीन पाउ कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज। लेफ्ट बैक रहेंगे जेरार्ड मार्टिन क्योंकि बाल्दे इंजर्ड है और हेक्टर फोर्ट को इतना चांस नहीं मिला है। जेरार्ड मार्टिन ने उससे ज्यादा डिफिकल्ट गेम खेली है। बहुत सारे बार्सिलोना फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं जेरार्ड मार्टिन को, पर लेट्स गिव हिम अ चांस, जैसे हमने बाल्दे को दिया है, जैसे हमने यंग प्लेयर्स को दिया है, पाब्लो तोरे को। तो देखते हैं उसको ट्राई करके। अच्छा खेला था वो डॉर्टमंड की मैच के वर्सेस भी, पर लेट्स सी, रियल मैड्रिड है वो, डॉर्टमंड नहीं है। अच्छी टीम्स के वर्सेस प्रूफ करना पड़ेगा। तो जेरार्ड मार्टिन स्टार्ट करेंगे लेफ्ट बैक की पोजीशन पे। ऑफ साइड में थोड़ा वो नर्वस हो जाते हैं, पर लेट्स सी, उनको ही खिलाना पड़ेगा। हेक्टर फोर्ट को दिया था पिछले मैच में चांस, बहुत ही अच्छे खेले वो, पर जेरार्ड मार्टिन को ही खिलेंगे मेरे हिसाब से हांसी फ्लिक। उसके बाद सेंटर में पेयरिंग रहेगी पेद्री और फ्रेंकी, अनटचेबल, दोनों ही मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हर एक मैच में। उसके बाद अटैकिंग में रहेंगे डैनी ओल्मो, राइट विंग पे खेलेंगे लामिन यामाल ऑफ कोर्स, सेंटर फॉरवर्ड लेवेंडोस्की ने तो फेरन टोरेस, शाक द गोट, और लेफ्ट विंग पे खेलेंगे रफीनिया ऑफ कोर्स। तो ये रहेगी बार्सिलोना की लाइनअप। ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, हांसी फ्लिक यही लाइनअप के साथ जाएंगे, वही हाईलाइन, वही गेम प्ले। तो ये मैच मस्ट विन रह सकती है हांसी फ्लिक के लिए और उनकी टीम के लिए। उसके बाद रियल मैड्रिड की भी लाइनअप ये स्क्रीन पे दिख रही रहेगी आपको, 4-4-2 में ही जाएंगे वो। कामाविंगा इंजर्ड है, कार्लो एंचेलोटी ने बोला था मैं कामाविंगा को लेफ्ट बैक खिलाना चाहता हूँ एल क्लासिको में, पर कामाविंगा भी इंजर्ड हो गए, तो वो मोस्टली इनको ही खिलाएंगे, फ्रैन गार्सिया को। तो बेसिकली 4-4-2 की लाइनअप के साथ ही जाएंगे। एम्बापे 90% तो खेलेगा ये मैच, इंजरी थी उनको, पर 90% ही विल बी अवेलेबल। विनीशियस, रॉड्रिगो, जूड बेलिंगम, चुआमेनी, वही मोस्टली 4-4-2 की लाइनअप रहेगी। और दोनों ही टीम के लिए ये मस्ट विन मैच है। कार्लो एंचेलोटी के लिए पिछले दो मैचेस में जो उन्होंने अपनी टीम को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है, तो ये मैच में वो प्रूफ करना चाहेंगे कि ये मैच वो जीते और दो ट्रॉफीज, एटलीस्ट एक या दो ट्रॉफीज तो भी वो ये सीजन से लेके जाए। आर्सेनल के वर्सेस भी वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं 5-1 की गोल लाइन के साथ। तो ये मस्ट विन मैच हो सकती है रियल मैड्रिड के लिए। और जहाँ पर रिकॉर्ड्स की बात करें तो 7 टाइम्स ये दोनों कोपा डेल रे फाइनल में खेली है रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, और 4 टाइम रियल मैड्रिड ये मैच जीत चुकी है। तो बार्सिलोना के पास टाइम है ये मैच में टू इक्वल द रिकॉर्ड। ये अगर ये मैच जीत गए तो 4-4 मैच विन हो जाएगी दोनों टीम्स के लिए। तो कोपा डेल रे का फाइनल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। आप बताओ आपको भी कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगने वाला है, किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो मोस्टली यही लाइनअप्स रहेगी, यही रहेगा बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड की मैच में। थोड़ी सी बात करना चाहूँगा प्लेयर्स के बारे में।
डैनी ओल्मो की बहुत क्रूशल गेम हो सकती है ये, जो पॉकेट ऑफ स्पेसेस में उसको अप्लाई करना पड़ेगा, जो पॉकेट ऑफ स्पेसेस में उसको रन्स देने पड़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लामिन यमाल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम है रफीनिया के लिए। मोस्टली तो इन्होंने पिछले एल क्लासिको में टर्न अप किया है टाई को फॉर बार्सिलोना, पर उनके बाद भी अभी विनीशियस जूनियर और किलियन एम्बापे, उनको ऑफसाइड ट्रैप को कुछ तो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि कैसे ऑफसाइड ट्रैप को हम पास कर सकते हैं और गोल स्कोर कर सकते हैं। इनिगो मार्टिनेज, पाउ कुबार्सी, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट गेम चाहिए। जेरार्ड मार्टिन को चांस मिल रहा है तो उसको शो अप करना पड़ेगा कि ही इज ऑल्सो गुड लेफ्ट बैक। तो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है ये दोनों टीम्स के लिए। मोस्टली मुझे लगता है कि बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड में बहुत ज़्यादा केजी मैच होने वाला है ये, ज़्यादा गोल्स हमें देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आर्सेनल का जैसे रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल का जैसे सेकेंड लेग था वैसे हो सकता है, एक दो गोल्स के स्कोर लाइन रहेगा, पर मज़ा तो आएगा मैच देखने के लिए। तो लेट्स सी कौन जीतता है ये मैच। मेरे हिसाब से तो ये मैच जीतने वाली है बार्सिलोना, 3-1 इन फेवर ऑफ बार्सिलोना। केजी मैच होगा मेरे हिसाब से। फर्स्ट हाफ में एक आध गोल ही आएगा, लेकिन सेकंड मैच में फिर बार्सिलोना टर्न अप करेगी और दे विल स्कोर द गोल। ऑफ कोर्स आई विल बैक माय टीम। तो 3-1 इन द फेवर ऑफ एफसी बार्सिलोना। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या प्रेडिक्शंस है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। यही है प्रीव्यू बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी 200 सब्सक्राइब तक पहुँचाइए हमें। तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।